नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको डेली 20 करंट अफेयर लाए जाते हैं और आपको रेलवे से संबंधित स्पेशल आपको टेस्ट भी कराए जाते हैं। और अगर आपको आवश्यकता भी पड़ती है तो आपको नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और रेलवे स्पेशल का ये आपका जो PDF है हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी गई है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रेलवे जनक अर्थात रेलवे के जनक कौन है? तो भारत में रेलवे के जनक किसे मानते हैं? डलहौजी को मानते हैं। आरंभ समय क्या था इनका? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलगाड़ी चली थी। इस कारण 16 अप्रैल को रेलवे दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? रेलगाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? लौह पथगामिनी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना, और अगर चाहते हैं कि हम इस चैनल से रेलवे एग्जाम की फुल तैयारी कर पाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रेलवे को हिंदी में किस बोलते हैं? लौह पथगामिनी कहते हैं। रेलवे स्टेशन की हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लौह पथगामिनी विराम बिंदु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 अप्रैल 1853 में तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा बम्बई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी पर भारत की पहली रेल सेवा आरंभ की गई थी। भारत के पहले रेल इंजन का नाम क्या था? कई बार क्वेश्चन आया भी है कि भारत के पहले रेल इंजन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। जिस में जो चालक थे, इसके चालक कौन थे? तो जेम्स ड्रेवर जॉनसन थे। पहला जो इंजन था उसे ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया, और जिसका चालक कौन थे? तो जेम्स ड्रेवर जॉनसन थे। नेक्स्ट कह रहा है 1854 में इसी रूट पर पहली यात्री गाड़ी जिसका नाम था 14 कैरेज। ठीक है, मतलब पहली बार रेल यात्री जो गाड़ी चली थी, यात्री गाड़ी, इसी रूट पर चली थी जहां पर पहली बार आपकी रेल सेवा चलाई गई थी मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, तो इसमें रेल का नाम क्या था यात्री गाड़ी? तो 14 कैरेज नाम था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में भारत में रेल के लिए जो कुल रूट संख्या कितनी है? तो कुल रूट आपकी कितनी है? तो यहाँ पर है 63,914 किलोमीटर की रूट है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट कह रहा है पहली रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या क्या थी? तो पहली रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में कोच निर्माण कारखाना कहाँ पर है? कोच निर्माण कारखाना पर कहाँ पर है? कपूरथला है। ठीक है, कपूरथला पंजाब में पड़ता है। तो कपूरथला में आपके रेल कोच फैक्ट्री आपकी है। नेक्स्ट कह रहा है 1905 में भारतीय रेलवे मंत्रालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है 1950 में इस मंत्रालय का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 1925 ईस्वी में मुंबई वीटी नामक स्टेशन से कुलगा नामक ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन 1925 ईस्वी से मुंबई वीटी नामक स्टेशन से कुर्ला नामक स्टेशन तक भारत की पहली इलेक्ट्रिकल से चलने वाली रेलगाड़ी आरंभ की गई थी। तो पहली इलेक्ट्रिकल से चलने वाली रेलगाड़ी जो आरंभ की गई थी वो मुंबई वीटी नामक स्टेशन से कुर्ला तक आपकी चलाई गई थी 1925 में। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में कौन है? तो रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल हैं। ठीक है, पीयूष गोयल। नेक्स्ट कह रहा है भारत में वर्तमान में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन है? तो भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग आपका कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ है, जिसके मध्य की लंबाई है 4,286 किलोमीटर। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेकंड वीडियो जो कि हमारा यही क्वेश्चन आपको ट्रिक से मिलेंगे, आपको ट्रिक से अगर आपको पढ़ना है तो हमारे दूसरे वीडियो का वेट जरूर करिएगा। आपको ट्रिक से पूरे आपको हर एक क्वेश्चन जो कि थ्योरी है पूरी आपको ट्रिक से ही मिलेगी। जैसे कि आपको ये दूरी हमने बता दिया कि सबसे लंबी दूरी आपकी कौन सी है, इसको भी हम ट्रिक से बताएंगे अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द लेके उसको भी आने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे लंबे रेलमार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो यहाँ पर जैसे दिया है आपका विवेक एक्सप्रेस। तो यहाँ पर एक ट्रिक हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए विवेक एक्सप्रेस, जिसके पास विवेक होगा वही लंबी दूरी तय कर सकता है, जिसके पास विवेक होगा वही आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि विवेक एक्सप्रेस आपकी सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ी है। ठीक है ना, जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के मध्य यात्रा करती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में कुल जोन की संख्या कितनी है? तो 17 है। ठीक है, 17 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है इन 17 जोनों में सबसे नया जोन कौन सा है? तो 17 जोनों में कोलकाता मेट्रो स्टेशन है वो आपका नया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा व व्यस्त स्टेशन जो कि कौन है? आपका हावड़ा जंक्शन है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक यात्रियों की यात्रा सुविधा एक दिन में प्रदान की जाती है। मतलब जो हावड़ा स्टेशन है, ठीक है, कोलकाता में, तो इसमें एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों की यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। तो कह रहा है कि सबसे छोटा बताइए। तो सबसे छोटा स्टेशन आपका है बोराड, जो कि छत्तीसगढ़ के मनेंड्रुगढ़ के कोरबा जिले में आता है। यह 2 राज्यों के बीच एक सीमा रेखा भी बनाता है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विभाजित करता है इसकी रेखा। नेक्स्ट कह रहा है 2018 में भारत की पहली मानव रहित सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन इस समय करंट में पूछा गया है। तो ट्रेन 18 है, अर्थात ट्रेन 18 का नाम जो आ रहा है वो आपका कैसा है? तो भारत की पहली मानव रहित है, ठीक है, मानव रहित है। और ट्रायल इसका किया गया जो कि सफल भी रहा है। और जो T18 का निर्माण किया है, तो T18 रेलवे के निर्माण किया है आपका चेन्नई यार्ड ने किया है, ठीक है, चेन्नई यार्ड में हुआ है। और इसका मार्ग दिल्ली से बनारस तक सर्वप्रथम निर्धारित किया गया, ठीक है, कहाँ से? दिल्ली से बनारस तक इसका निर्माण मतलब संभव हुआ। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 2018 में रामायण एक्सप्रेस का आरंभ हुआ है। याद रखना कि 2018 में रामायण एक्सप्रेस का आरंभ हुआ है जो दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से रामेश्वरम जो कि आपके तमिलनाडु स्टेशन तक संचालित की जाएगी। कौन सी? रामायण एक्सप्रेस। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी यात्री गाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी यात्री गाड़ी है आपकी महाराजा एक्सप्रेस। और जो महाराजा एक्सप्रेस है इसका किराया आपका सबसे महंगा है, भारत में सबसे महंगा किराया इसी का है। और विश्व में देखा जाए तो चौथे नंबर की आपकी ये गाड़ी है महाराजा एक्सप्रेस, जिसमें 27 डिब्बे हैं और इसका किराया है 1,65,000, ठीक है ना, 1,65,000 इसका किराया है, ठीक है, महाराजा एक्सप्रेस का। और ये आपकी कहाँ से कहाँ चलती है? तो आपकी ये देख सकते हैं कि ये चलती आपकी कहाँ है, उसको भी बताते हैं। तो महाराजा एक्सप्रेस का विश्व में स्थान कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। हमने बताया कि इसमें महंगाई की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान इसका आता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा, अच्छा उसकी बात कर ले कि चलती कहाँ, तो आपकी जोधपुर हावड़ा में, मतलब जोधपुर में आपकी चलती है और दिल्ली तक आती है। नेक्स्ट कह रहा है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जंक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो कमाई करता है तो आपका कौन करता है? कोलकाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट कह रहा है सबसे व्यस्त जोन कौन सा है? सबसे व्यस्त जोन, तो सबसे व्यस्त जोन आपका प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था। और ये 16 अक्टूबर 2018 की आपकी रिपोर्ट है जिसमें सबसे व्यस्त जोन कौन है? आपका प्रयागराज है। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उत्तर मध्य रेलवे जोन सभी जोन में सबसे अधिक व्यस्त जोन कहलाता है, अर्थात प्रयागराज होगा। नेक्स्ट कह रहा है मुंबई वीटी से दक्षिण रेलवे जोन सबसे अधिक दूरी वाला रेल मार्ग, अर्थात मुंबई वीटी से लेके दक्षिण रेलवे जोन सबसे अधिक दूरी वाला रेल मार्ग है। नेक्स्ट कह रहा है 17 जोन में प्रत्येक जोन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसे बोलते हैं प्रबंधक, ठीक है, महाप्रबंधक। 17 जोनों में से प्रत्येक जोन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसे महाप्रबंधक कहलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वीके यादव हैं। याद रखना कि अध्यक्ष की बात करें, मंत्री तो पीयूष गोयल हैं लेकिन अध्यक्ष कौन है आपके? तो वीके यादव हैं। और इसके पहले आपके अश्विनी लोहानी थे लेकिन अब चेंज हो गए, आपके वीके यादव आ गए हैं, जो दक्षिण मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक भी थे और ये 1980 बैच के रेलवे अधिकारी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये बनाया गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पर ट्रिक से आपको बताने का प्रयास किया है कि ट्रिक से भी आप पढ़ सकते हैं। और ट्रिक में देखें तो आपको बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। वैसे ट्रिक इसके हमने बना दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर बीच में आपका है मुंबई वीटी, ठीक है, मुंबई वीटी ये आपका पूरब है जहाँ पर कोलकाता है, ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन? कोलकाता। पश्चिम रेलवे का कौन है? आपका मुंबई जो कि चर्च में है, ठीक है। और मुंबई वीटी में है आपका कौन सा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, सीएसटी आपका है। और जो उत्तर में है तो उत्तर में आपका दिल्ली है जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली ऊपर, सबसे ऊपर क्या? सुप्रीम कोर्ट अर्थात दिल्ली हो गई। नीचे आपका कौन है? चमड़ा, चेन्नई, नीचे चेन्नई हो गई, ठीक है। मध्य में आपका कौन होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पर? प्रयागराज या इलाहाबाद, अर्थात उत्तर मध्य रेलवे का कौन हो गया? प्रयागराज।
यहाँ पर मध्य की बात करें तो पूर्व मध्य रेलवे का आपका कौन सा हो जाएगा, हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो जबलपुर, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे का तो आपका सिकंदराबाद, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पर जो आपका पूरब है और उत्तर है, तो पूर्व उत्तर का आपका कौन है, तो गोरखपुर है, जो कि सबसे बड़ा प्लेटफार्म है इसका है। जो आपका पश्चिम और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और नीचे आता है आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका हुबली है, जो कर्नाटक में है। चलो, अगर आपको नहीं आया तो हम अगले वीडियो में इसको समझा देंगे। काफ़ी ऐसे बोरिंग लग रहा है, लेकिन अगले वीडियो में है तो इसको हम यहाँ पर ट्रिक से आपको समझा देंगे। वैसे आप लोग हमारे अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो आसानी से आप इसको ट्रिक से याद कर लिए होंगे। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, हम स्पेशल वीडियो इसको बना देंगे। थोड़ा जूम करने में दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो सेकेंड वीडियो जो आपका आएगा वो पूरा ट्रिकर होगा। उसमें करीब आपके 40 क्वेश्चन हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन होगा कि ममता बनर्जी ने कौन सी रेलगाड़ी चलाई, या आपके सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है, दुर्घटना कब हुई, सबसे लंबी सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन क्या है। इसका सब कुछ हम ट्रिक से आपको बताएंगे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।